हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। एलएसजी वर्सेस जीटी, लखनऊ वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच नंबर 19 है मेरे भाई। कल संडे है और कल भी डबल हेडर है और कल का ये दिन का मैच है और एक मोटा प्रॉफिट मैच ये बनने वाला है। बैक टू बैक आपको घोड़े मिल रहे हैं आईपीएल में। और अगर आज की मैं बात करूं तो पहला मैच एसआरएच वाला, दोनों टीमें अंडर 20 पैसे लगी, उसमें भी हमने हुक का पैसा बनाया। उसके बाद सेकंड मैच जो हुआ चेन्नई वाला, आपको बताया था चेन्नई अच्छा खेलेगा अपने होम ग्राउंड पे और फाइनली जीतेगा भी। उसके अलावा चेन्नई वाले में भी हमने मोटा प्रॉफिट बनाया, दोनों टीमें अंडर 50 पैसे लगी। तो स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे आपको कैसा काम रहा। उसके अलावा लखनऊ और गुजरात के मैच की भी बात करेंगे। तो वीडियो को मेरे भाई पूरा देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्रीवियस काम देख लो, फिर सब्सक्राइब करो, फिर काम मालूम पड़ेगा। और अगर आप हमारी वीआईपी मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं, यहाँ पर आपको 95% विनिंग एक्यूरेसी के साथ आईपीएल पीएसएल में काम करवाया जाए, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। और आपको वीआईपी मेंबरशिप में काम कैसे करवाया जाएगा ये आप देख लो। हैदराबाद वाला मैच 80-81 में पंजाब खाया। उसके बाद क्या हुआ, 6 ओवर हैदराबाद के सेशंस देख लो प्रॉपर आपको डिटेल के साथ। 61-63 ओपन बोला यस करो, लंबी दी 192 195 वो भी यस करवाई, वो भी पास। एसआरएच 21-22, उसके बाद 21-22 से भी नीचे 17-18 में वापिस सारा खाकर एसआरएच हमने पंजाब पे बुक प्लस किया और अंडर पंजाब 20 पैसे से हमने दोनों साइड बुक प्लस किया। तो ये वीआईपी मेंबरशिप में काम रहा। उसके बाद आप पीएसएल की बात करें तो 62-63 पैसे हैदराबाद खाया था और 42-43 कराची में बुक सेट करवा दिया था। ये भी एक काफी ट्रेडिंग मैच रहा और पहला मैच तो सीधा हो गया था लाहौर वाला पेशावर वाला सेकेंड इनिंग में, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भाव काफी ऊपर नीचे होता रहा। अब यहाँ पे आप चेन्नई वाले मैच की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखना, यहाँ पे मैंने एडवांस में क्या एंट्रीज लिखी कि अगर 74-75 दिल्ली ओपन हो तो खाओ, 50-60 दिल्ली आए तो और खाओ, 30-45 पैसे दिल्ली आए और खाओ टिल नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद आप गौर से देखो, 6 ओवर बोला 54-60 ओपन यस कर दो 15% लिमिट से, और अगर इससे नीचे आए तो वो नीचे तो आया नहीं खैर। 20 ओवर 189 ओपन था, 15% से यस करवाया और बोला कि अगर 20 ओवर 176 182 आए तो 20% से यस करना। अब इतने डिटेल से आपको ये जो तुक्केबाज और फ्री टिपर्स आपको आपका पैसा चोदने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब वो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए, धंधे के लिए बैठे हुए हैं ना, उनको आपकी हार से जीत से फर्क नहीं पड़ता। वो आपको टिप देंगे, आप हार हो जीतो, उनको अपना धंधा चलाना है और वो धंधा उनका चलता है बुक प्रमोशन से, समझ रहे हो। तो भाई साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप ऐसी किसी की इंस्टाग्राम पे रील देख के, टेलीग्राम पे चैनल देख के ऐसी किसी की टिप पे पैसा मत लगाने लग जाओ। ये बात ठीक है कि एक टीम जीतती है, एक हारती है, लेकिन कुछ मैनेजर सेंस नाम की और काम करवाने की भी कोई तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सेशन एंट्री भी देख लो आप कितने अच्छे तरीके से आपको दी गई है और मैच एंट्री भी कितने अच्छे से दी गई है। उसके बाद आप देखो इनिंग ब्रेक पर 44-45 चेन्नई बोला वापस खा लो, सारा कुछ दिल्ली पे शिफ्ट कर टिल नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद क्या हुआ, 52-53 दिल्ली पे बथ साइड बुक प्लस करवाया मोटा। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि जब आपका चेन्नई पे इतना माल पड़ा होगा और आपका चेन्नई 44-45 में आप चेन्नई को वापस खाओगे तो 52-53 पैसे दिल्ली में आपका कितना मोटा बुक प्लस बनेगा। तो इसी तरीके से पहले 4 ओवर में जब दिल्ली ने मारा और हमारा मोटा बुक प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद गांड मरवाए मैच में जो होता है होता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये होती है कमाल की काम, कमाल की टिपिंग, कमाल की एंट्री, या जो भी आप बेहतर समझो, समझ रहे हो। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, फर्जी, फेक और चमन चूतियों टिपरों से बचो, बरसाती मेंढकों से बचो, इनका कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन आपका कुछ रहेगा नहीं, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, जिधर मर्जी जाओ। मैंने ये नहीं बोलता मेरे पास जाओ, बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, लेकिन थोड़ा देखा करो यूट्यूब पे कितना काम किया हुआ है, इधर उधर क्या है, क्या उसकी मार्केट, ठीक है ना। मैच की तरफ चलते हैं, लखनऊ वाले। तो सबसे पहले देखें तो ये संडे का मैच है, 12 अप्रैल का 3:30 बजे खेला जाएगा श्री रत्नातल स्टेडियम लखनऊ का। ये होम ग्राउंड पे मैच है। गुजरात और लखनऊ की अगर बात करें तो गुजरात ने भी लास्ट मैच अपना विन किया है और लखनऊ बैक टू बैक 2 मैचेस विन किए हैं और लास्ट तो केकेआर के अगेंस्ट बहुत बड़ा
जैकपॉट मैच विन किया। जीटी की बात करें तो हेड टू हेड अगर देखें तो जीटी का रिकॉर्ड अच्छा है लखनऊ के अगेंस्ट। लास्ट जो 7 मैच हुए हैं उनमें 4 मैच जीटी ने विन किए और 3 लखनऊ ने। लास्ट 3 के 3 जो इनके हेड टू हेड हुए हैं वो तीनों लखनऊ ने विन किए हैं, और लास्ट इनका जो मैच हुआ था उसमें 225 किए थे लखनऊ ने और सिर्फ 202 जीटी बना पाया। ऐसा लगा था शायद चेज हो जाएगा, लेकिन चेज नहीं हुआ। ठीक है, बड़ा एक क्लोज मैच हुआ। उसके बाद ओवरऑल देखो तो लास्ट इनके 7 मैचेस जो हेड टू हेड हुए हैं उनमें 2 बार सिर्फ सेकंड बैट जीता है, 2 बार चेज हुआ है। एक 180 चेज हुआ है और एक जो है वो 158 चेज हुआ है, इसके अलावा कोई चेज नहीं हुआ। 186 80 जिसमें चेज हुआ वो लखनऊ ने विन किया, और 159 जिसमें चेज हुआ वो जीटी ने विन किया। ठीक है, तो लास्ट 3 के 3 जो है मैच हेड टू हेड वो लखनऊ ने विन किया, उससे पीछे 4 के 4 गुजरात ने विन किए। तो कल क्या जीत गुजरात बैक टू बैक जीतेगा और लखनऊ हारेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद श्री अतल लखनऊ के ग्राउंड की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप देखो ना लास्ट 8 मैचेस जो हुए हैं ना उनमें जो सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि बैंचो 3 4 5 6 बार जो है 8 मैचेस में 6 बार लखनऊ पहले बैटिंग पे आया है। जी हाँ, श्री अतल ग्राउंड पे खेलते हुए लखनऊ 8 में से 6 बार पहले बैटिंग पर आया। और इसमें अगर आप रन्स देखो एलएसजी के लखनऊ के 141 किया लास्ट मैच जो हुआ था इस साल का। फिर उससे पीछे 227, 231, 205, 3 बैक टू बैक 200। फिर एलएसजी 159, नहीं सॉरी, एक में एसआरएच ने 231 किया था। फिर जो है वो 205, 159, 159, 166, 166 और 203। ठीक है, तो लखनऊ के मोस्टली चांस यहाँ पे होम ग्राउंड पे होते हैं कि इनकी अक्सर पहले बैटिंग आ जाती है। ओवरऑल देखो तो 189 की एवरेज है। ओवरऑल इस ग्राउंड पर लास्ट 23 मैचेस में जो है वो 173 की फर्स्ट इनिंग की एवरेज रही है और सेकंड इनिंग की 163। लेकिन ये एवरेज मैटर नहीं करती भाई, अभी रन ही बहुत बनते हैं मैच। ठीक है, और कल के दिन का मैच है तो कल के दिन के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस ग्राउंड पे 180 प्लस भी बन गया ना तो ऐसा नहीं है कि हर मैच चेज हो रहा है तो ये भी बैंड जो चेज हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर 180 प्लस हो गया तो वो मैच विनिंग टोटल बन सकता है, और अगर वो चेज हुआ तो फिर मैच जैकपॉट मिलेगा सेकंड बैटिंग पे। ठीक है, भाई लखनऊ की अगर टीम फॉर्म की बात करें तो लास्ट 5 मैच सिर्फ 2 मैच लॉस किए हैं, और जीटी ने फाइनली 5 मैचेस बैक टू बैक हारने के बाद एक मैच लास्ट विन किया है। ठीक है, और वो भी मर मर के ही विन किया है। प्लेइंग 11 की बात करें गुजरात की और लखनऊ की मेरे भाई, तो मिचेल मार्श है, एडन मरकरम। मिचेल मार्श का बैट नहीं चल रहा, लेकिन कल शायद दिन के मैच में मिचेल मार्श रन्स बना सकता है। ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी लास्ट मैच क्या भारी खेली, क्या कमाल किया भाई, मजा आया मैच का। और वन साइडेड मैच जितवाया, अनबिलीवेबल जितवाया भाई। इतने रन नहीं बनाते कि एक ही साइड पे आपके पास एक ही बैटर हो और वो इतने रन बनाते आखिर तक। उसके बाद मोहम्मद शामी, अवेश खान, दिवगेश राठी, प्रिंस यादव। तो उसके बाद गुजरात की बात करें, शबमन गिल हैं सही सुदर्शन। शबमन गिल ने लास्ट मैच में रन्स बनाए थे, कमबैक किया वापस। जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल टिवाटिया, शाहरुख खान, राशिद खान, कागिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज, प्रासिद कृष्णा। ओवरऑल अगर देखो ना गुजरात ने जितने भी इस सीजन में ये 2-3 मैच खेले हैं ना सब में अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है, और सबसे अच्छी बात कि भाव भी नजर आया है, ऐसा नहीं है कि भाव नहीं रहा है। और इस साल की जो फंडर फ्रेंडली टीमें रहेंगी वो मैंने आपको मेरी मेन वीडियो आईपीएल की आप उठा के देखोगे ना उसमें मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने आपको दिल्ली दिया था, फिर मैंने आपको लखनऊ दिया था, फिर मैंने आपको कलकत्ता दिया था, ये मोस्ट कलरफुल मैचेस करवाएंगी। उसके बाद मैंने आपको पंजाब किंग्स दिया था, वो अभी भी पड़ी है, जाकर देख लो। और अभी तक देख लो किसके सबसे बड़े घोड़े मैचेस हुए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर लखनऊ की स्टैट की बात करें तो लास्ट मैच इन्होंने केकेआर के अगेंस्ट विन किया और घोड़ा विन किया। की बैटर इनके मार्करम, पेंट, ऋषभ पंत और पूरन है। बॉलिंग में पूरन का बल्ला नहीं चल रहा, बैट नहीं, रन्स नहीं बना पा रहा, लेकिन शायद अगर इस मैच में बारी आ गई ना किसी सिचुएशन में तो पूरन आपको रन्स बनाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, शायद ऊपर वन डाउन भी भेज दिया जाए इसको। पहले तो वन डाउन ही आता था, लेकिन अभी नंबर चेंज किया तो, लेकिन आई थिंक तीसरे नंबर पे वापस भेज के ट्राई किया जा सकता है कल के मैच में। बॉलिंग में प्रिंस यादव और मोहम्मद शामी नए बॉल के साथ, और प्रिंस यादव का मिक्सचर भाई मिडल ओवर्स में आके जो करता है वो विकेट लेके जाता है। बैक टू बैक 2 मैचेस लखनऊ जीती है, मोमेंटम बहुत अच्छा है लखनऊ के साथ।
गुजरात की बात करें तो लास्ट मैच दिल्ली के अगेंस्ट जो है वो विन किया है। बड़ा क्लोज मैच। की बैटिंग में शुभमन गिल और सही सुदर्शन टॉप ऑर्डर और बटलर, ये तीन जो है इनकी रीढ़ की हड्डी है। बॉलिंग में बात करें तो प्रासिद कृष्णा और राशिद खान, यही इनके दो की बॉलर हैं और यही बैक टू बैक विकेट ले रहे हैं और कल के मैच में भी इनकी बॉलिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आफ्टर 5 लॉसेस बैक टू विन, 5 मैचेस बैक टू बैक हारने या 6 मैचेस बैक टू बैक हारने के बाद फाइनली लास्ट मैच जो है वो गुजरात ने विन किया मेरे भाई। तो मेरे भाई कल भी आपको एक अच्छा घोड़ा देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। कल 2 मैचेस हैं, संडे है। नॉर्मली ये होता है कि सैटरडे को मैचेस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के अगर सैटरडे के मैचेस देखें तो लोग घबराते रहे, खाते नहीं रहे, लेकिन मैच अच्छे हो गए दोनों ही। लेकिन भाई कल कल थोड़ा खतरे की घंटी भी है। एक आध मैच में शायद खतरे की घंटी हो, लेकिन एक आध मैच में अच्छे मिलेंगे। लेकिन दोनों टीमें दोनों मैच में जो विन होंगी ना, उसका भाव जरूर मिलेगा आपको एक एंट्री करने का। और अगर आप वो एंट्री मिस नहीं करना चाहते तो भाई साहब जस्ट पेड लिख के मैसेज कर देना। और अभी सिर्फ 56 मैचेस रह गए हैं, सोच लो। फ्री के हाथों, चमन चूतियों के हाथों नुकसान करना है या फिर यहाँ पे काम करना है, समझ रहे हो। और अगर पैसा हार हार के थक गए हो, कुछ समझ नहीं आती कब एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करें, सर दर्द बन गई है, तो भी एक बार जुड़ के देखो, सारे मसले हल हो जाएंगे। आगे आपकी मर्जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कल के दोनों मैचेस में कौन सी टीम पसंद है। खुदा हाफिज।